अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस्लामाबाद में होने वाले PTM के इजलास से। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शुरका ने एजाज शाह के धमकी आमेज बयान की मजम्मत की है। जलसों में कोई अफसोसनाक वाकया हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एजाज शाह पर आयद होगी। इजलास में सिंध पुलिस के साथ पेश आने वाले वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म। PDM की इस्लामाबाद में अहम बैठक। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने की हिकमत अमली पर गौर। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मीडिया ब्रीफिंग में फजलुर रहमान का कहना था कि वजीर दाखिला के धमकी आमेज बयान पर शुरका ने एहतजाज किया। जलसों में कोई अफसोसनाक वाकया हुआ तो जिम्मेदारी एजाज शाह पर आयद होगी। मुस्लिम लीग को धमकी दी है कि अगर वो इस रवश पे जाएगी तो फिर उनके लोग भी कत्ल किए जाएंगे। एतराफ़ है रियासत की सतह पर कि पाकिस्तान में असल दहशतगर्द कौन है। PDM के जलसों में कोई वाक़या होता है, जुर्म करने वाली शख्सियात का और इदारों का पता चल गया है। फजलुर रहमान ने कहा कि सिंध पुलिस के साथ पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। तहकीकाती रिपोर्ट में ताखीर पर तशवीश है। पुलिस के आला कमान की तौहीन व तज़लील की गई। आर्मी चीफ की सतह पर मुदाखलत हुई और उनको ये कहा गया था कि हम एक तहकीकाती कमेटी बनाएंगे। 3 हफ्ते हो रहे हैं, उसके किसी किस्म की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। फजलुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान का संगीन और हसास मसला मुआशी बहरान है। PDM का असल हदफ हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। 14 नवंबर को इस्लामाबाद में दोबारा सरबराही इजलास होगा जिसमें हुकूमत के खात्मे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। नवाज शरीफ के बयानिए पर पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात वाज़े नजर आ रहे हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ये तय हुआ था कि किसी फर्द या इदारे के बजाय इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। अगर नाम लेना है तो दोबारा APC बुलाना होगी। फजलुर रहमान बोले, जब सदर और वजीर आज़म का नाम लिया जा सकता है तो किसी और का क्यों नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद में खलीज नुमाया। नवाज शरीफ के बयानिए से बिलावल को इख्तिलाफ, मगर मौलाना फजलुर रहमान कायद नून लीग के मौक़िफ़ पर बज़िद हैं। PDM इजलास के बाद कहा कि जब सियासतदानों का नाम लिया जा सकता है तो किसी और का क्यों नहीं। वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फर्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं। असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। मौलाना ने तो अपना वजन नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दिया, मगर कुछ देर कबल राजा परवेज अशरफ साफ कह चुके थे कि APC में जो तय हुआ था उसी पर चलना होगा। हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी एक महकमे का या किसी फर्द का हमने नाम उसमें नहीं, उसका जिक्र नहीं था। और अभी अगर उसमें कोई तब्दीली आएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि APC को दोबारा बैठना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी 2 रोज कबल इंटरव्यू में PDM में पीपल्स पार्टी के उसूली मौक़िफ़ को अहमियत नहीं दी जा रही। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में शामिल रहेगी या कोई नया लाएअमल इख्तियार करेगी। आगे चलकर दिखाएंगे जियाले कायद के वादे। मरियम नवाज ने PTI हुकूमत को जाली करार दे दिया। दावा किया कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को आखिरी धक्का देंगे। 15 नवंबर को लोटों से निजात की नई रिवायत कायम होगी। अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे। अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ। धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। ये हुकूमत जा रही है।
बल्तिस्तान के इंतखाबात में इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। बिलावल भुट्टो ने मसाइल का हल वोट को करार दे दिया। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार देना चाहते हैं। सीपैक समेत दीगर मंसूबों में मकामी अफराद को रोजगार मिलना चाहिए। हमें रोजगार देना चाहते हैं। सीपैक से लेके जो आपके रोड के मंसूबे हैं, सबसे पहले मौका रोजगार के लिए मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत दिलवाना चाहते हैं। अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा तो यहाँ के अवाम के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट के मुताबिक मुंतखब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा देना है। गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली में बिठाना है, सेनेट में बिठाना है। पाकिस्तान के पास सीपैक का गेम चेंजर है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से और गवादर बलोचिस्तान के अवाम के भी वजह से। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे पहले तरजीह देना चाहिए था। आप सीपैक के दरवाजे हो। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, अगर हमने मंसूबा बंदी करना था तो सबसे पहले आपके यहाँ शुरू होना चाहिए था। और बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में मकामी लोगों को रोजगार देने की बातें एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन को सिंध याद दिला दिया। कहा पहले सिंध के मसाइल तो हल कर लो। सबसे पहले मौका रोजगार के लिए मुकामी लोगों को मिलना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तारीखी रोजगार दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा वादा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं बिलावल पहले सिंध में नाफिज कोटा सिस्टम का जवाब दें। बिलावल साहब का बयान है ये तो इलेक्शन जीतने का स्लोगन है। यहाँ पर इनकी पॉलिसीज बिल्कुल मुतजाद हैं। जाली डोमिसाइल के ऊपर तकर्रियां शहरी कोटे पे की जा रही हैं। कोटा सिस्टम अभी तक नाफिज है। अब हम समझते हैं कि ये बयान सिर्फ बयानिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने समा से गुफ्तगू में कहा गिलगित बल्तिस्तान में ऐलानात करने वाले बिलावल पहले वहाँ के मसाइल हल करें जहाँ उनकी हुकूमत है। इंतखाब के लिए लोगों को लॉलीपॉप देना, जॉब्स देने के लिए जो आज वो कह रहे हैं तो ये पहले तो वो नहीं कर सके। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि सियासतदान गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अवाम को गुमराह करने के लिए वादे और दावे कर रहे हैं। जबकि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं दो सियासी खानदानों ने 35 साल तक मुल्क को बेदर्दी से लूटा। ये खाते पाकिस्तान का है और बयानिया देते हैं मोदी का। वो टेक्सला में तकरीब से खिताब कर रहे थे। दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े सियासी खानदान जिन्होंने 35 साल दोनों हाथों से इस मुमलकत खुदादाद को लूटा। इन्होंने खून चूसा इस 22 करोड़ आवाम का। ये कौमी मुजरम है, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवियों के साथ भी इस मुल्क को लूटा। कोई गिलगित का रौला पाना है, देखो ये अगे पीछे फिरनी पे ये लूमड़ी जिनका दामन दागदार हो वो सियासत की बात करते हैं। अफसोस नाम मुस्लिम लीग का, बयानिया किसका, मोदी यार का, खाता किसके है, पाकिस्तान का। भौंकते किसको है, पाकिस्तान को। कोरोना से जंग, नई गाइडलाइंस जारी। मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हैं। मुकामी लिबास और टोपी पहनकर अवाम से अपनायत का इजहार करती हैं। मरियम नवाज जहां जाती हैं अक्सर वहीं का मुकामी स्टाइल अपनाती हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मरियम नवाज जहां जाती हैं वहां के रंग में रंग जाती हैं। पीडीएम का गुजरावाला जलसा हो या कराची में सियासी एंट्री, मरियम दीदा ज़ेब मलबूसात में नजर आईं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिबास पहना उसमें मकामी सकाफत के रंग नुमाया थे। कोयटा जलसे में खिताब के लिए आईं तो बलूचिस्तान के सकाफती रंगों की झलक नजर आई।
वो जब लंदन में होती थीं, वहाँ के लिहाज से ड्रेसिंग करती थीं। मरियम नवाज इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। यहाँ भी रिवायती लिबास और टोपी पहनकर मकामी सकाफत से वाबस्तगी का इजहार कर रही हैं, यानी जैसा देश वैसा भेष। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जो हमारी अफवाज और इदारों का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उसे भारत भेज देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा अवाम को धोखा दिया। आपसे हर एक ने धोखा करके वोट लिया, आपको हुकूक नहीं दे रहे थे। सरकारी एक सिनेमा का मालिक था, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, आपका पैसा लूट कर। इमरान खान की कोई जंग नहीं है सरदारी या नवाज शरीफ से, आज ये पीडीएम बनी हुई है। ये पीडीएम क्या है? पीडीएम का सरबराह कौन है? वो शख्स जिसको मैंने जमाना जब्त करके डबल की लीड से शिकस्त दी, लोगों ने मुस्तरद किया उसको, अपने घर में उसको लोगों ने मुस्तरद किया। आज वो इन डाकुओं का, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन और हेड बन के बैठा है। जो हमारी फौज का, हमारे इदारों का वफादार नहीं, वो पाकिस्तान का वफादार नहीं, और गद्दारों को हम मुस्तरद करेंगे। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी कुर्बानियों को जाकर इंडिया की या किसी मुल्क की दोस्ती में रायगां कर दे। हम ऐसे लोगों को फिर इंडिया भेजेंगे, जाओ मोदी के पास जाओ। वज़ीर बल्दियात और इतलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, 2-3 जलसों में विफाकी हुकूमत परेशान हो गई है, ये हुकूमत जल्द चले जाएगी। उनका कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंटरव्यू पूरा ही नशर नहीं किया गया, ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे पीडीएम की जमातें एक ही पेज पर नहीं हैं। वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उसकी सिर्फ हेडलाइंस बना दी गई, टुकड़ों में पेश किया गया, मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा। आवाम इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसलिए पीडीएम बनी। ये तासुर दिया जा रहा है कि ये आपस में इकट्ठे नहीं हैं। पीडीएम की तमाम जो पार्टीज़ हैं वो आपस में साथ हैं, एक ही उनका जो मौक़िफ़ है कि इस नाहिल हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। एनआरओ नहीं देंगे जी, ये नहीं करेंगे। एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? ये जो पीडीएम की तहरीक है, बहुत जल्द इनकी हुकूमत चली जाएगी। 1-2 जलसों में इनकी क्या हालत हो गई है, तो ये जब एक और तसलसल आएगा, पेशावर का जलसा और फिर ये जो लाहौर का जलसा है, इसके बाद आप देखिएगा इनका क्या हाल होगा। खबरों में आगे जानिए, यूएई में बड़ी तब्दीली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ ने गरीबों को तालीम और इलाज से महरूम किया। इमरान खान कहते थे दुनिया को ट्रंप और मेरी जरूरत है, ट्रंप तो चला गया, अब इमरान खान की बारी है। पीटीआई ने हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा, पीटीआई ने हमारे गरीबों को इलाज से महरूम रखा, पीटीआई ने हमारे 5 लाख कश्मीरी शोहदा के साथ गद्दारी की। जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया था कि आज दुनिया को मेरी और ट्रंप जैसे दलील की हालत की जरूरत है। अब तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत को अपोजिशन से बात करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, जब बात नहीं करेंगे तो कोई और बात करके रियासत चलाने लगा। बरतानिया बनाना रिपब्लिक नहीं कि नवाज शरीफ आपके हवाले कर दे। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान साहब, आपको मुल्क में कोई कानून पास कराने के लिए ऑपोजिशन से बात करनी है। जब बात नहीं करेंगे तो मुल्क में कोई तो बात करके इस रियासत को चलाएगा। जब वो बात करके रियासत को चला रहे 2.5 सालों से, तो आज उन्हीं के ऊपर बदनामी आ रही है। भाई किसी ने तो नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का ट्विटर अकाउंट 2.5 सालों तक बंद कर रखा। नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत दिलवाई और जाते ही शोर शराबा शुरू हो गया।
नतीजा ये हुआ कि सब ने अपनी अपनी एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर दी। आप फरमाते हैं कि बरतानिया का वजीर आजम मेरा दोस्त है, मैं नवाज शरीफ को उससे बात करके लेकर आऊंगा गिरफ्तार करके। वो बरतानिया है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। कराची की तबाही का हाल बयान करते मुस्तफ़ा कमाल जज्बात पर काबू ना रख सके। जलसे में खिताब करते हुए कहा कि किसी शहर का ये हाल नहीं, किससे फरियाद करें। बारिशों ने शहर का बुरा हाल कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। किसी शहर का ये हाल नहीं है, किसी शहर का ये हाल नहीं है। हम क्या करें, हम किससे फरियाद करें। हम आज से 2 महीने पहले इस शहर की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ना बारिश में नालों का पानी घरों में घुस गया। आज से 2 साल 2 महीने पहले सारे मीडिया, सारे चैनल की बड़ी खबर हफ्तों तक के 64 लोग इस बारिश में मर गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में बड़ी तब्दीली, शराब पर पाबंदी खत्म कर दी गई। गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाजत। गैरत के नाम पर कत्ल को काबिल गिरफ्त जुर्म करार दे दिया गया। कुछ दीगर खबरें। इस्लामाबाद में खातून के साथ नाजेबा हरकतें करने वाले बैंक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस्मान गौहर की शर्मनाक हरकत वीडियो की सूरत में एक रोज कबल वायरल हुई थी, जिसके बाद IG इस्लामाबाद ने नोटिस लिया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए F10 मरकज में निजी बैंक के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसकी दूसरी लहर में तेजी, 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जाँ बहक हो गए। 1400 से जायद नए केसेज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 32,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 1636 टेस्ट मुस्बत निकले। गुज़श्ता रोज कोरोना के बायस 25 अफराद जान की बाजी हार गए थे। नई अमवात के बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,968 हो गई। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च से अब तक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,43,189 हो गई है, जिनमें से 3,18,417 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत अलर्ट। NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। सिर्फ शादी हॉल्स ही नहीं, मार्कीज के अंदर भी तकरीब नहीं हो सकेगी। बूफे पर भी पाबंदी होगी। इस्लामाबाद से देखिए अरम खान की रिपोर्ट। मुहलिक कोरोना वायरस के खतरनाक वार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 16 बड़े शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक करार। मुतासरा शहरों में शादी की तकरीबात में क्या क्या एहतियात बरतना होगी। NCOC ने हेल्थ गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीब का इनकाद और जगह का इंतखाब जिले हुकाम की मुशावरत से होगा। शादी हॉल्स और मार्किज के अंदर तकरीब पर पाबंदी, सिर्फ आउटडोर की इजाजत होगी। सहन या किसी खुली जगह पर मार्किज में इस्तेमाल होने वाले शामियाने का इस्तेमाल भी ममनू करार। तकरीब में 1000 से जायद मेहमान शिरकत नहीं कर सकेंगे। शादी हॉल्स में 1000 अफराद के लिए 36,000 मुरब्बा फीट, 500 के लिए 18,000 और 250 मेहमानों के लिए 9,000 मुरब्बा फीट की गुंजाइश लाजमी करार। तकरीब में कोई मेहमान बगैर मास्क शिरकत नहीं कर सकता। मुसाफा करने और गले मिलने की भी इजाजत नहीं होगी। बूफे के बजाय खाने के डब्बे मेज पर दिए जाएंगे। नई गाइडलाइंस का इतलाक 20 नवंबर से होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची के शादी हाउस मालकान ने NCOC का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इस पोजीशन में नहीं कि शादी हाउस बंद किए जाएं, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हम लोग यहाँ पे SOP को फॉलो कराने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। अब ये इसकी ऑल्टरनेट ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे हैं, जबकि कराची शहर के अंदर ग्राउंड्स हैं कहाँ। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, ग्राउंड्स के ऊपर सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं लियाने कराची जाएगा कहाँ जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने अपनी 6 माह के अंदर जितनी भी अपनी लेबर को समझाया, अपनी यूटिलिटीज, अपने बिल वगैरह भरे, हमने अपनी मदद आप किया। हमें गवर्नमेंट ने कोई पैकेज नहीं अनाउंस किया है। देखिए हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। तरबेला में पाक रूस दोस्ती मशकों का आगाज हो गया। दोनों ममालिक की मुसल्लह फौज दहशत गर्दी से निमटने के लिए अपनी महारतों का मुजाहरा कर रही हैं।
इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। तरबेला में दरोजबा 5 दोस्ती मशकें शुरू हो गईं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान और रूस हम कदम। दुश्मनों से निपटने के लिए 2016 में शुरू होने वाला मुश्तरका मिशन जारी। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान में रूसी सफीर मिस्टर डेनीला गनेज खसूसी तौर पर शरीक हुए। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। पाक रूस फेडरेशन के खसूसी दस्तों की जानिब से दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। दरोजबा 5 2020 मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। फैसलाबाद से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूला कायनात ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे यूसुफ चीमा। 3 रोज कबल फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी से मिलने वाली नामालूम लाश ज़रई यूनिवर्सिटी की तालबा की निकली। गुजरांवाला की रहायशी कायनात को सर में गोली मार कर कत्ल किया गया। कोई उसके पैसे वगैरह भाई बाहर से भेजता था। उसका जो यहाँ पे कोलीग था तलाल, उसके अकाउंट में ये पैसे आते थे तो वो आगे से जो है ना उसको निकाल के देता था। ये बहुत बड़ा उसने जुल्म किया है। इसका फौरी तौर पे इंसाफ होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक वाकया पैसों के लेन देन का तनाजा है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम तलाल को पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कोहाट में मौसीकी की महफिल के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 2 जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक मौसीकी का प्रोग्राम मुजाहिद नामी शख्स के हुजरे में हो रहा था, जिसमें मुखालफिन आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर गोलियां चला दी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। अब ये बताएं कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भतीजे के हाथों फूफी का कत्ल। मुलजिम इमरान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में अपनी फूफो के कत्ल में मुलविस भतीजे ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम इमरान अपने जुर्म पर माफिया मांगता रहा। से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने क्या क्या किया वो बताओ। मैंने फूफो पे वार किया मुझसे भाई। कितने वार किए? 3-4 वार किए मैंने। पुलिस के मुताबिक जुम्मे के रोज 50 साल रुखसाना घर में अकेली थी कि इमरान ने कारोबार के लिए पैसों का तकाजा किया। इनकार करने पर मुलजिम ने छुरियों के वार कर दिए। कारोबार के तुम पैसे मांगे, मतलब तुम्हें ये बात बुरी लगी, तुम्हारे मामा को बुरा भला करो। ऐसा बुरा भला का रुखसाना को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया। शाहनवाज अली, समा, कराची। लाहौर में क्रिकेट खेलते हुए नौजवान लड़ पड़े, बात फायरिंग तक जा पहुंची। गोलियां लगने से राहगीर बाप बेटा जख्मी हो गए। वाकया रावी रोड हली पार्क में पेश आया और इस दौरान पुलिस का ये बताना है कि इस वाक़े पर मजीद कार्रवाई की जा रही है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। लाहौर में नौजवान क्रिकेट खेलते हुए आपस में लड़ पड़े और इस दौरान ये बात फायरिंग तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिलेंडर धमाके से ख्वांचा फरोश समेत 20 बच्चे झुलस कर जख्मी हो गए। 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कोहलू में शादी की तकरीब के बाहर पकोड़े वाले की रेहड़ी पर सिलेंडर फट गया। धमाके के वक्त बच्चे और बच्चियां पकोड़े खरीदने के लिए ख्वांचा फरोश के इर्द गिर्द जमा थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है।